ये आपने एक पत्र लिखा है, क्या है पूरा मामला? देखिए, ये जो मैंने पत्र लिखा है, ये देश के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम लिखा है, क्योंकि हमारी ही पार्टी के विधायक, जिनको हमने ही उनका पूरा सहयोग किया, जिताकर उनको इस सत्ता में पहुंचाया, और वो आज हमारे ही खिलाफ तमाम तरह के जो लोनी के अंदर है, कभी एक औरत के माध्यम से, कभी हमारे की चेयरमैन लापता है हो गई है, कभी इस तरह के पोस्टर लगवा देते हैं। इस तरह की तमाम हरकतें ये लोनी के अंदर करते रहते हैं, जिससे परेशान होकर मैंने ये लेटर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नाम लिखा है। तो इस लेटर में बहुत गंभीर आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं उनके ऊपर, जैसे कि अपराधियों से संरक्षण की बात करना या गोहत्या वालों को संरक्षण देना। ये किस तरह के आरोप हैं? ये आरोप यूं ही नहीं लगाए हैं, बल्कि बिल्कुल सोच समझकर, और जिनका मुझे पता है कि हाँ, इस तरह के ये एक तरफ तो हाथ में गंगा जल ले लेते हैं और कहते हैं कि मैं गो रक्षक हूँ, बड़ा गाय का भक्त हूँ, और दूसरी तरफ गो तस्करों के साथ इनकी संलिप्तता पाई जाती है, उनके साथ इनके फोटो वायरल होते हैं, कई बार उनके घर ये चाय पीने जाते हैं। तो एक तरफ ये गाय की रक्षा करने की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं गो रक्षकों के साथ बैठते हैं। तो इससे साफ प्रतीत होता है कि इनकी संलिप्तता रहती है गो तस्करी में लोनी के अंदर। आप ही पार्टी के विधायक हैं, आपकी क्षेत्र की जनता ने इनको चुनकर विधायक बनाया, आप भी चुनाव में साथ थे, तो उसके बाद भी इस तरह की जो आपसी मतभेद हैं वो क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, हमें नहीं पता था जब इन्होंने उस दौरान की बात है जब 2017 में ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आए थे, और ये खुद, मैं इस बात की गवाह हूँ, ये हमारे घर गए, इन्होंने धामद जी के पैर पकड़ लिए कि बड़े भाई मेरी मदद करो। फिर मेरी सास उसी समय मंदिर में पूजा कर रही थी, इन्होंने कहा कि माता जी इनको मेरे साथ भेज दो। और आज जो ये दामज है, क्योंकि हमारी इनसे कोई राजनीतिक लड़ाई थी, ना कोई पारिवारिक लड़ाई थी, हमने तन मन धन से इनको चुनाव लड़ाया। मैं तो आज अपने आप को गुनहगार मानती हूँ कि मैंने इनको वोट किया, हमने पूरे परिवार ने इनको वोट किया, और हमारे ऊपर तो, इनके ऊपर तो हमारा ऋण है। हम इनकी एक कप चाय के गुनहगार नहीं हैं, क्योंकि चुनाव में अपनी गाड़ी हम खुद लेके गई, इनकी जो मदद करवाई, पूरे चुनाव दिन रात इनके साथ घूमे। हमें नहीं पता था कि हमने एक ऐसे सपोले को दूध पिला दिया है जो हमें ही डसेगा, और ये हो भी रहा है। जब मेरा चुनाव आया उसी दौरान, क्योंकि किसी और को बढ़ना देना ही नहीं चाहता, ऐसी क्या बात हो गई 4-5 महीने के अंदर अंदर की जो ये पार्टी के खिलाफ इन्होंने कार्य किया। जब मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया था, तो इन्होंने अंदर ही अंदर ये दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे। और आप ये बताइए, जब इन्होंने एक निर्दलीय ईश्वर मावी जो खड़े हुए थे जीत के चुनाव चिन्ह से, इनने पार्टी का कार्यालय तक उन्हें दे दिया था। तो इस बात से क्या संदेश जाता है, आप खुद ही समझ गए हो। बिल्कुल। और एक और बात आपने इस पत्र में लिखी है कि जो रसोई है आपकी, जो आप चला रहे हैं, या ये जो सरकारी रसोई है, उनसे ये मदद नहीं होने दे रहे हैं, ये क्या है? देखिए, क्योंकि यहाँ जहाँ पर हमारा ये कार्यालय है, यहाँ पर आसपास कई बड़े वार्ड है, लगभग 20-25 की संख्या में, लेकिन यहाँ पर एक भी रसोई नहीं दी गई है सरकारी, क्योंकि इन्हें पता नहीं क्या यहाँ पर 5-6 लाख लोग रहते हैं, एक रसोई इधर भी होनी चाहिए। लेकिन वो हम अपनी निजी खर्च से और सभी के सहयोग से, जो यहाँ लड़के पैकिंग वगैरह करते हैं, सब वॉलंटियर वगैरह हैं, सभी के सहयोग से हम ये रसोई चला रहे हैं। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने यही कहा है कि सभी, कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, और हम अगर हमारे अंदर सामर्थ्य है कुछ लोगों को खाना खिलाने की, तो उनको खाना खिलाना चाहिए। और ये हमारी रसोई 5-6 हज़ार से शुरू हुई थी, जो आज बढ़कर 12-13 हज़ार तक पहुंच गई है। और इसमें भी वो राजनीति करते हैं, एक औरत के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रखते हैं। जब जो भी आदमी आता है वो खुद लाइन में, हम किसी को नहीं कहने गए कि तुम आओ, बेचारे खुद, क्योंकि आज वो लाचार है, बेबस है, भूखमरी फैली हुई है, इसलिए वो यहाँ पर लाइन में खड़ा होते हैं। और उनको समय से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति यहाँ से भूखा नहीं जाता, सबको भोजन दे के घर भेजा जाता है। अगर इस पत्र पर कार्रवाई नहीं होती है तो आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी?
देखिए, वैसे तो मुझे अपनी पार्टी पर पूरा विश्वास है, क्योंकि वे भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसी की पार्टी का एक विधायक इस तरह की हरकतें करे और जो पार्टी के जो गाइडलाइन है उसके बिल्कुल विपरीत कार्य करे। उन्होंने पिछले दिनों आपने देखा भी होगा कि लखनऊ में भी विरोधी दलों की पार्टियों के साथ बैठकर धरना दे दिया था। तो ऐसे मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी इन विधायक का एक न एक दिन इलाज जरूर करेगी। और आपकी तरफ से क्या रणनीति रहेगी आगे की? देखिए, मैं तो ये लगातार इनसे, जब से मैं लोनी नगर पालिका के अध्यक्ष बनी हूँ, लगातार तभी से इनकी तरफ से कभी वो लगातार आपत्तिजनक, कभी किस तरह की टिप्पणी, कभी किसी तरह की, लेकिन अभी तक मैं फिर भी बर्दाश्त कर रही थी। लेकिन कल मैंने जो एक महिला जिसको इन्होंने अपना मोहरा बनाया हुआ है, और कल जब उसने बेटियों तक का जिक्र किया, मैं यही कहना चाहती हूँ कि शायद जिनके घर बेटी नहीं होती वो क्या जाने बेटी की इज्जत करना। अगर उनके घर एक भी बेटी होती तो वे बेटियों के विषय में इस तरह की टिप्पणी ना करते। और एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन जब उसकी बेटियों तक, उसके परिवार तक आ जाए, वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। एक तरफ तो हमारी पार्टी का नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बढ़ाओ, दूसरी तरफ जो बेटी देवी का स्वरूप मानी जाती है उन्हीं को ये राजनीति के इसमें घसीट कर लाते हैं। मैं कहती हूँ कि विधायक जी इतनी नीचता पर मत उतरे कि आप बेटियों को भी इस लड़ाई में शामिल करें। अगर आप में हिम्मत है तो आमने सामने की आकर लड़ाई हमसे लड़े। और जो वो औरत आपने एक मोहरा बनाया हुआ है, उसको क्या आप अपना ब्रह्मशास्त्र समझते हैं क्या? वो अपना ब्रह्मशास्त्र अपने पास रखिए, हमारे पास वो ब्रह्मशास्त्र चलने वाला नहीं है। और अगर मैं आप लोगों को आज आप लोगों के सामने ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर इनकी यही हरकतें रही, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, तो 2022 जल्दी ही आने वाला है। और इनकी अभी से अगर इन्होंने अपनी हरकतों को लगाम नहीं दिया, नहीं सुधरे, तो आने वाले 2022 में जनता भी इनको खुद इस बात का जवाब दे देगी। क्योंकि कोई भी जनता ये नहीं चाहेगी कि उन्हें एक ऐसा प्रतिनिधि मिले जो भेदभाव से कार्य करता हो, सबको साथ लेकर न चलता हो और केवल अपने आप ही आगे बढ़ना चाहता हो। इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ विधायक जी, या तो सुधर जाइए, नहीं तो आने वाले 2022 में मैं आपका खुद सूपड़ा साफ करूंगी। आज ये एक जाट की बेटी आपके सामने कह रही है।